होगा दूर बंधेरा। मस्त शिव का कर आ रहा पावन पुण्य सवेरा। योग के भावना वन पिता पहचानो। आज पथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे पर योगी पवित्र जीवन कितना सुखद सलोना। योगी पवित्र जीवन कितना सुखद सलोना। सींचा है ज्ञान अमृत से अंतर का कोना कोना। योगी पवित्र जीवन कितना सुखद सलोना। सींचा है ज्ञान अमृत से अंतर का कोना कोना।
चलिए सभी स्वयं को देखेंगे। मैं देही ज्योति बिंदु हूं। सारा फोकस स्वयं पर। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। सामने बाबा को अनुभव करें। चलिए बाबा के साथ अब हम मुरली का रिविजन करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। शांति ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आपकी आवाज नहीं आ रही थी। नहीं आ रही? यू कांट हियर मी? अब आ रही है, अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। नहीं आ रही थी? अच्छा नहीं, पहले आ रही थी, हमें तो सुनाई दी। अच्छा बीच में कट गई थी आवाज, भी दोबारा आने के लिए। अच्छा ठीक है। चलो लेट्स होप ठीक रहे। आज बाबा क्या लक्ष्य दे रहे हैं? एवर प्योर बनना है और नर से नारायण बनना है। नई दुनिया में जाना है, सुख धाम में जाना है। कैसे जाना है? प्योर बन के, निर्मल बन के, निर्मल पवित्र बन के, फुल पास होकर, कर्मातीत फुल पास होकर। कर्मातीत अवस्था। ऐसे वैसे थोड़ी जाएंगे, है ना? भविष्य में ऊंच पद। पास विद ऑनर्स। पास विद ऑनर। फुल पास मतलब पास विद ऑनर होना है। और उसके लिए बाबा ने क्या क्या बताया हमको? फुल पास होना है मीन्स कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए बाबा ने बहुत सी विधियां बताई। क्या क्या बताया बाबा ने? चलो वो देखते। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस शरीर को ना देख आत्मा को देखो, अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात करो। इस अवस्था को जमाना है, यही ऊंची मंजिल है। शरीर को ना देख आत्मा को देखना। क्या मीनिंग है इसका? शरीर तो नजर आ रहा है, मैं आत्मा और मेरे आसपास सब आत्माएं हैं, भाई भाई की दृष्टि। पर मुझे शरीर नजर आ रहा है ना। बाबा को भी पता है हमें शरीर नजर आएगा। इसका मतलब क्या हो? थोड़ा एक्सप्लेन करो। वो तो आपने ठीक बोला, पर थोड़ा प्रैक्टिकल में कैसे करेंगे? हम जो बात करते हैं, जहां मेरा इंटरेस्ट है, मेरी दृष्टि वहां जाएगी। सुबह अमृत वेले बाबा ने बोला, वृत्ति दृष्टि कृति। दृष्टि में क्या हो? मेरा आत्मा भाई है, मेरे को शरीर दिख रहा है। मेरा फोकस क्या है कि ये भी आत्मा है। ये शरीर जैसे एक टॉय होता है ना, उसके अंदर बैटरी डालते हैं तो वो चलता है। आई एम दैट बैटरी।
और उसकी पोजीशन ये है, सिमिलरली वो भी बैटरी है, उसको ये वाला खिलौना मिला, मुझे ये वाला मिला, ऐसे इस तरह से अपने आप को। और अगर मैं आत्मा और ये मेरा शरीर है ना, हम एग्जाम्पल देते हैं, मैं ड्राइवर ये कार, ऐसे और एग्जाम्पल निकालो। मैंने आपको बोला बैटरी और टॉय, अब और एग्जाम्पल निकालो। मोबाइल और चार्जर। ऑल राइट, बताओ। अब ये लिखेंगे हम, फ्यूल इन द कार, पेट्रोल इन द कार। फ्यूल, यस। रथी सारथी। वो कार के ऊपर ही आ गए सारे। सीप और मोती ना, इंपॉर्टेंट क्या है, वो मोती। और बताओ, ऐसे ही बताओ। हो नहीं आ रहा किसी को कुछ? बीज और पेड़ भी बोल सकते हैं क्या? चलिए, बीज और पेड़। सुई और धागा। ऐसे एग्जाम्पल निकालो, जैसे आपको बोला सीप और मोती है, क्या इंपॉर्टेंट है, पॉइंट बीइंग इंपॉर्टेंट क्या चीज है, ठीक है, निकालना, लिखना बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। फिर बाबा ने बोला कि इस अवस्था को जो माना है ये ऊंची मंजिल है। अवस्था किसको कहते हैं? स्टेट ऑफ माइंड। और स्थिति किसको कहते हैं? दोनों स्टेट ऑफ माइंड है। म्यूटेड। जो स्थिति वो है जो बनती बिगड़ती है, अवस्था इज कॉन्टिन्यूस, मेरी स्थिति Continuous. हमेशा ठीक है तो वो हाँ। अवस्था है। हाँ, स्थिति को बनाते बनाते हमारी अवस्था बनती है। बाबा ने बोला इस अवस्था को जमाना है, बार बार वो स्थिति में आना है, तब हमारी वो अवस्था बनेगी ना। स्थिति हमारी बन जाती है, थोड़ा मुरली सुनी स्थिति बन गई, क्लास सुन ली स्थिति बन गई, किसी से मिल लिया स्थिति बन गई, कुछ सोच लिया स्थिति बन गई, फिर डाउन हो गए, ऊपर नीचे यो बन गए, है ना। पर वो क्या होगा जब हम बार बार, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमने वो करना नहीं, करते करते वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो कंटिन्यूअसली मुझे क्या करना चाहिए? बाबा के ज्ञान की धारणा करनी चाहिए, सिर्फ ज्ञान ही नहीं सुनना है, उसकी धारणा भी करनी है। चेकिंग करते रहना है, मैं क्या सोच रही हूँ। संकल्पों पे ध्यान। और आज बाबा ने बोला करना है, क्या बोला? ज्ञान का चिंतन मेरे अंदर चलता रहे, तो चिंतन करते करते हम उसका स्वरूप बनेंगे। मेरा एटीट्यूड, वृत्ति कैसे बनती है? When I keep practicing it. रिपीटेड। Yeah. आपको एक इंफॉर्मेशन मिलती है, उससे आपका एटीट्यूड बदल जाता है ना, किसी की तरफ अच्छा या बुरा, है ना। इंफॉर्मेशन मिली और बन गया। हम ज्ञान की इंफॉर्मेशन जो है उसको लेकर अगर उसका चिंतन करेंगे तो मेरी वृत्ति बनेगी। जैसे हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन, उससे मेरे अंदर थॉट्स आते हैं, फिर मेरे अंदर फीलिंग आती है, फिर मैं उस फीलिंग के हिसाब से मेरा इंटरैक्शन होता है, रिएक्शन होता है, जो रिएक्शन होता है या फिर रिस्पॉन्स होता है, जो भी मैं करती हूँ उसके हिसाब से चल रहा है, ठीक है ना। और फिर जो मैं करती हूँ वो मेरी डेस्टिनी तो बन जाती है, पर मैं बार बार ऐसे करती हूँ
मैं क्या सोचकर क्या रिस्पॉन्स दे रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कौन सी इंफॉर्मेशन लेकर मेरा ये सब हो रहा है, वो मेरी वृत्ति को बनाता है। वृत्ति अंदर डीप रूटेड होती है, सब कॉन्शियस भी नहीं, सुप्रा कॉन्शियस माइंड में अंदर घुसा हुआ है। जैसे भारत देश में अंदर घुसा हुआ है गोरा सुंदर, काला बदसूरत, घुसा है अंदर, दूसरों के मन में नहीं घुसा है। वो ऐसा नहीं सोचते हैं, वो अलग तरीके से देखते हैं। अंदर घुसा हुआ है, तीखा नाक होना चाहिए जी, ये सुंदर है, ये अंदर यहां फीड कर दिया है ना। और एक माँ से पूछो क्या सुंदर, मेरा बच्चा कैसा भी है वो सबसे सुंदर। पॉइंट बीइंग, मेरा एटीट्यूड ये वाला कैसे बनता है ना। हम जैसे कहते हैं ना, ये हेल्दी, ये नॉट हेल्दी, हमने हेल्दी सोच के अनहेल्दी को खा लिया, वो मेरे को वैसे इफेक्ट कर देगा। कितना पावरफुल है। बाबा कहते हैं संकल्प से सृष्टि बनती है। तो मेरे अंदर जब ज्ञान का चिंतन ये चलता रहेगा, आत्मा के बारे में सोच रहे हैं, आत्मा को क्या करना चाहिए, बाबा की सारी बातें सोच रहे हैं, तो मेरी आत्मिक स्थिति बननी शुरू हो जाएगी। स्थिति बनी, फिर अवस्था बन जाए। आज बाबा ने चिंतन करने के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस दी। तो आज सब चिंतन का पॉइंट जरूर मेरे क्लास में डालें, ग्रुप में डालें। कितनी देर लगती है चिंतन लिखने में, बताइए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25 मिनट्स, 20 to 25 मिनट्स। अगर डिटेलिंग में लिख रहे हो, अगर शॉर्ट में लिख रहे हो तो 10 मिनट। और आपने सिर्फ 2 पॉइंट ही लिखने हैं तो 2 मिनट ही लगते हैं। फिर तो सिर्फ 2 मिनट। और जब ज्यादा आनंद समय मिला, तो सोचने में, ज्यादा समय तो पहले सोचने में लगता है, लिखने में नहीं लगता। पहले समय सोचने में लगता है। आप अच्छे से चिंतन। सोच, बहुत अच्छा है। और जितनी देर सोच रहे हो बुद्धि तो क्लीन हो रही है ना, व्यर्थ से मुक्त हो। लिखना है क्या, कुछ भी लिखो। कई बार हमें लगता है मैं चिंतन कहाँ करूंगी, मैं ये लिखते हैं, ये देखो कितना अच्छा लिखते हैं। सभी अच्छा लिख रहे हैं, सबका चिंतन है। जितने भी भाई बहनों की, बड़ों की क्लास सुनते हैं, वो उनका चिंतन है। सब अलग अलग तरीके से वही बात को समझाते हैं, बात तो वही है, पर वो समझ आ जाती है। पर जब हम अपने मन बुद्धि को घुमा फिरा कर करते, वो लिखते हैं ना, वो बुद्धि के अंदर वो बात जो आपने लिखी वो समा जाती है, फिर नहीं निकलती। लिखना भी इम्पोर्टेंट है। आप सब में से कहीं कहीं कभी कभी लिखते हैं, थोड़ा सा आप ट्रैवल कर रहे हो कार में, आप गाड़ी नहीं चला रहे, उस टाइम पे लिख लो। इट्स नॉट डिफिकल्ट। ठान लो करना है, बस ठान लो तो जीत है, पता है। हार वाली पॉइंट को हम बोलेंगे ही नहीं। ये ठान लो कि बाबा ने कहा है, कि बाबा की श्रीमत कह रही है कि तुम लिखो। ये बार बार दिमाग में अगर लाओगे तो लिखोगे। इवन इफ यू आर, आपका चिंतन बहुत सिंपल है, डजंट मैटर, वो सिंपल बात घुस गई ना मेरे माइंड में ना, फिर माइंड से बुद्धि में जाएगी, बुद्धि से संस्कार में चली जाएगी। ठीक है। I do it. I sometimes just scribble in my notebook like this is what I've written for today's Murli. I just हाँ, scribble, but then वो doesn't रह matter। जाता है, to type it and put it, वो रह जाता है, but I do it on आप my उसकी own. फोटो भेजो ना, जस्ट टेक अ फोटो एंड सेंड इट। एंड जब मुरली सुनते हुए पॉइंट लिखे हैं वो नहीं, अपना चिंतन, चिंतन तो अपना होना चाहिए, है ना। आप चाहे 2 लाइन लिखो, आप अपने पॉइंट्स, कई बार आप चिंतन में आपने ज्यादा सोचा, पर आपने सिर्फ पॉइंट पॉइंट लिख दिए, 5 पॉइंट लिखे, इनफ। आपको समझ आ गया ना, फिर अगर किसी ने पढ़ा वो आपसे पूछे, आप उसको समझा सकते हैं। और आपका लिखा हुआ एक भी आत्मा पढ़ती है, आपका जमा का खाता है। हमें जमा के खाते को बनाना है। आज बाबा ने बोला संकल्प से भी समय को भी आप जमा करो।
उसमें जमा का खाते को पढ़े, अटेंशन देना है कि मुझे तो बस इसको चूकना नहीं, कुछ भी हो जाए। क्या बोला बाबा ने वरदान में, मर जाए मिट जाए, क्या सहन करना पड़े, निर्माण बनना पड़े, त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, करो, है ना। तो एक चीज को आप कोई भी एक चीज ले लो, जब आप दृढ़ता से उसको करते हो, उसकी सक्सेस जितना सुख देती है ना, बहुत अच्छा लगता है ना। और फिर हमारे अब पूरा परिवार है ही, ब्राह्मण परिवार वाह वाह करने के लिए, कोई नमस्ते भेज रहा होता है, कोई हार्ट भेज रहा होता है, और एनकरेजमेंट मिलती है। ठीक है ना, करना है, सब करेंगे, आज का तो सब लिखेंगे प्लीज। हाँ, वरदान पढ़ना। दीदी आज का एक बार रिपीट फिर से कर दो मेरा वो। आज का पॉइंट नहीं मैंने अभी बोला वैसे, अच्छा ठीक। मतलब मेरा मतलब चिंतन आज जरूर लिखना है। अच्छा आई थॉट आपने ऑलरेडी बोल दिया, तो मेरा थोड़ा नहीं नेट प्रॉब्लम आ रही थी, तो मुझे लगा मैंने सुना ही नहीं। नहीं नहीं नहीं। अभी वो अच्छी- चिंतन बताया ना, जैसे सीप में मोती, हाँ वो तो करना है, हाँ वो करो बिल्कुल। जैसे सीप में मोती, आत्मा और मुझे अभी शरीर ध्यान को में, लेकर हाँ आप जी, अनेक पॉइंट लिखो। जैसे अभी ध्यान में आया, बादलों में पानी, फूलों में फ्रेग्रेंस, किसी भी कार्य की हो गया ना सफलता। शुरू, चिंतन शुरू हो गया बस। अब एक बार शुरू हो जाए ना, फिर आपको एक नहीं बहुत सारे मिल जाएंगे पाने। ठीक है, ये चलिए वरदान पढ़ेंगे। आप पढ़ोगे मम्मी? हाँ, समय और संकल्प रूपी खजाने पर अटेंशन दे, जमा का खाता बढ़ाने वाले पद्मा पद्मपति भव। ना, जो समय और संकल्प का खजाना, हमें कई बार ऐसे लगता है जैसे हम चिंतन नहीं कर सक रहे, हमारे से नहीं हो रहा, हम क्लास सुन लेते हैं। क्लास भी अच्छी है, ये मैं ये नहीं कह रही मत सुनो, जरूर सुनो, पर आपने दूसरों के चिंतन सुने, अब अपना चिंतन करो। ये नहीं सोचना वो तो महारथी, वो इतने ग्रेट हैं, वो इतने साल से ज्ञान में, वो योगी नहीं। हम, बाबा हमें भी तो बना रहा है, तो जो भी लिखने वाला है, करने वाला है, उसको करा कौन रहा है? वही बाबा है ना, दूसरा बाबा नहीं है कोई। करो। तो समय संकल्प के लिए बाबा ने क्या बोला, जमा का खाता। जब आप चिंतन करते हो कि मुझे क्या करना है, ये पॉइंट है, मेरे को इसमें क्या क्या मैं लिख सकती हूँ, अभी आपने लिखना नहीं शुरू किया, आप वॉक कर रहे हो, आप खाना बना रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, आपका चिंतन चल रहा है, आपने उस टाइम पे क्या किया, संकल्प और समय के खजाने को जमा किया। बाबा ने जो बोला वो हो गया, फिर आप लिखने बैठे, आपने जब लिखा और ग्रुप में भेजा, चाहे आप फोटो निकाल के भेज दो, मत करो टाइप, इट्स ओके, इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में लिखो, सब सब सारे सब कुछ समझते हैं। फिर 4 आत्माओं ने पढ़ा, 4 आत्माओं से दुआएं भी मिल गई, बाबा से भी मिल गई, कितना अच्छा हो गया। आपने तो अपना जमा का खाता आज के लिए बड़ा अच्छा फिट कर लिया, और इजी हो गया, डायरेक्शन भी मिल गया। नहीं तो कई बार पता है क्या करें, पता नहीं आज बाबा ने ऐसा बोला, हमें तो पता चल रहा है बाबा बोल रहा है कब, तो ये ठीक है ना, जरूर करना है। अच्छा, समय और संकल्प रूपी खजाने पर अटेंशन देना, ये हम काफी दिनों से कर रहे हैं, संकल्पों पर अटेंशन। आज फिर से टाइटल दे देना सविता, ये टाइटल चलेगा, और अपना चार्ट लिखो, मैंने अपने संकल्पों पर कितना अटेंशन दिया। ये चार्ट रात को बाबा को देना, ठीक है। जमा का खाता बढ़ गया, कितनी खुशी हो गई। और बाबा ने बोला है आपके एक एक कदम में पदम है। आपने जमा का खाता सेकंड का बनाया, वहां करोड़ों सेकंड का आपके वहां पे जमा हो गया। तो बनाते चलो, अपने को पढ़ाते चलो। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ो और आंसर भी बताओ।
बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम बच्चे बाप के साथ ऊपर माने घर में कब जाएंगे? हम्म, जब अपवित्रता की मात्रा रिंचक भी नहीं रहेगी। जैसे बाप प्योर है, ऐसे तुम बच्चे भी प्योर बनेंगे, तब ऊपर जा सकेंगे। मतलब प्योर बनना, प्योरिटी किसको कहते हैं? आज सुबह अमृत वेला सुना बाबा की आवाज किसी ने? तो उसमें बाबा ने क्या बोला? वृत्ति दृष्टि कृति पवित्र, मतलब वृत्ति पवित्र मतलब सदा शुभ भावना, दृष्टि मतलब आत्मा खुद को और दूसरे को देखना, और कृति में क्या है? बाबा ने बोला सुख लेना और सुख देना। सुख लेना भी है, दुख की बात को अंदर समाना नहीं है, सिर्फ सुख की बात को अंदर समाना, उसको बोलेंगे पवित्रता। सुख लेना, इसमें हम बहुत कमजोर हैं। क्यों? कोई बात कर होती है, 10 बातें अच्छी बोली, एक थोड़ी सी ऊपर नीचे बोल दी, हम तो उसी के चिंतन में बैठ जाते। तो सुख नहीं ले रहे, दुख ले रहे हैं। और जो कोई बात मुझे अच्छी नहीं लगी वो मेरे लिए समझानी है, मेरे लिए चैलेंज है। चैलेंज आया मीन्स मैं महारथी, तभी बाबा ने मुझे चैलेंज दिया, सबको थोड़ी देता है ऐसा चैलेंज। महारथी बच्चे को महारथी पेपर आएगा, ठीक है ना? ऐसे समझेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। हम दूसरों से सुख इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती है। ये नहीं जो कुछ मिल रहा है उससे हम सेटिस्फाई हो जाएं, हाँ, लेकिन हम चाहते जो दिया ये कम दिया और दो। हाँ, एक्सपेक्टेशंस और बिल्कुल जो दिया वो कम दिया, वो कम दिया, और फिर उनकी सक्सेस से हमें कई बार जेलसी होती है। वो उसकी खुशी में हम खुशी नहीं मान रहे ना। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा बोला, क्योंकि हम देखो, जैसे किसी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं ग्रेटफुल रही, आज उसने एक बात ऐसी उल्टी सीधी कर दी, मेरा अटेंशन कहाँ जाएगा? उस एक बात आज के, है ना? अब बच्चे हैं हमारे, आज की दुनिया में सारे बच्चे फुल ऑफ स्ट्रेस है, उनकी लाइफ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, या बना लिया जो भी है, व्हाटएवर बी द रीजन। अब मेरा बच्चा मुझे हफ्ते में एक बार फोन करता है, ठीक है? मेरे को कोई आके बोलता है बस एक बार ही बात करता है, लो मेरा बेटा तो दिन में 4 बार मुझसे बात करता है, वहीं डाउन हो गया। वो उसको जो सुख मिल रहा है उसको मिले, मेरे को इससे मिल रहा है ना, आई एम हैप्पी, इट्स ओके। और चाहिए, इससे और चाहिए तो बाबा को बना लो ना, बेटा बच्चा जो भी बनाना है। हम एकदम दूसरा कुछ बोलता है ना, अच्छा my husband gave me this on my birthday, your husband didn't give you anything, कुछ भी नहीं दिया सच्ची, बस डाउन। ये सारी बातें हैं। एक कार जा रही है, हमारी कार जा रही है, सिंपल सी मेरी कार है, किसी की बड़ी कार ओवरटेक करती है, हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम गरीब, हम सबको पता है इससे कुछ नहीं होता। बड़ी से बड़ी चीज मिल जाए, सुख मिलना, वो इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट एट ऑल। अगर डिपेंडेंसी वाला सुख है वो कभी लास्ट ही नहीं करता, वो खत्म हो जाता है। क्योंकि वो जो हम चाह रहे हैं मिल रहा है, वो मिलता जाता है ना, तो हम उसके लिए एक क्या होता है, जैसे वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ये तो है ही, अब और चाहिए, है ना? wanting more and more. मोर एंड मोर। और अगर उसमें से थोड़ी कमी रहेगी, बोलो हाय मैं कितनी बेचारी हूं, मेरे को ये भी नहीं मिल रहा। बाबा ने बोला अंत समय में क्या होगा? तुम्हारी बाजू तुम्हारा तकिया होगा, पत्थर वाली धरती तुम्हारा बिस्तर होगा। अभी जो डनलप मिल रहा है उसमें ऐश कर लो। और बाबा ने बोला दाल रोटी खिलाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं खिलाऊंगा, पेट भर दूंगा, तुम्हारी जरूरत पूरी करूंगा, इच्छा नहीं। ये क्लियरली बाबा के शब्द है।
तो हमारे को रेडी होना है, तो हमारे को ये चीजों का ध्यान रखना है। जब बाबा ने बोला अपवित्रता रिंचक मात्र नहीं, मतलब मैं जो भी कुछ हो रहा है मैं उसमें सैटिस्फाइड रहूं, मीन्स प्योरिटी। और सैटिस्फाइड वही रहेगा जो फुल होगा, है ना, तभी शुभ भावना निकलेगी। ठीक है ना। तो आज पवित्रता, दीदी ने पवित्रता का और भी बताया, निर्मल, निश्चल और निर्विकल्प। पवित्रता की परिभाषा इतनी बड़ी है। आप सिर्फ निर्मल ले लो ना, उसमें भी सब कुछ You आ can जाता है। keep निश्चल, adding on and हाँ, on. Yeah. आप निर्मल ले लो, उसमें भी सब कुछ आ जाता है। निश्चल ले लो, उसमें भी सब कुछ आ जाता है। निर्विकल्प ले लो, उसमें भी सब कुछ आ जाता है ना। पर पॉइंट इज, जो आत्मा संतुष्ट है वही ये सब कर सकती है। और संतुष्ट होंगे हम कैसे, ये बताओ। जब हम भरपूर होंगे, बाबा की याद से रहेंगे। याद से। याद जब बाबा होगी तो की याद भरपूर। जब बाबा की याद होगी तो अपने आप हम अंदर से संतुष्ट हो जाएंगे, हाँ। फिर खालीपन नहीं रहेगा, भरपूर होंगे। रेनू बहन, अभी मैं नोटिस कर रही हूँ रेखा बहन नहीं आ रही, उनका तबीयत पूछ लेना, वाई शी नॉट कमिंग। हाँ, शी इज नॉट वेल। हाँ, मैं आज पूछूंगी। शी इज Not नॉट well. वेल, उनका भी पता करना। और संगीता बहन का भी पता करना। ठीक है। तो पॉइंट क्या है कि हमारे को अपने आप को देखना है, अपने संकल्पों की चेकिंग, और संकल्प से समय को अच्छे सक्सेसफुली यूज करना है, और उससे जमा के खाते को बढ़ाना है। फिर बाबा ने क्या बोला, बाबा साइलेंस में कब चले जाएंगे, जब बाप खाली जब हो भी हम जाएंगे, बच्चे बाप नॉलेज के सुना सुना ज्ञान के। के, जब हम ज्ञान सागर से ज्ञान सुन सुनकर जब फुल हो जाएंगे, बाप की नॉलेज से खाली कर देंगे, तब वह भी शांत हो जाएंगे और तुम बच्चे भी शांति धाम में चले जाएंगे। और बाबा ये नया बाबा वर्ड नॉलेज से खाली होते हैं? नहीं। कभी नहीं, कभी नहीं। मतलब बाबा फिर सुनाना बंद कर देंगे जब टाइम हो गया, जस्ट टाइम इज नाउ, है ना। जैसे रेस चल रही है, पूरी रेस खत्म होगी, फिर कोई आके बोले अब तो मैं रेस में पार्टिसिपेट करता हूँ, फिर बाबा ने उसके लिए क्या बोला, टू लेट। तो टू लेट की लिस्ट में मेरा नाम ना हो। कैसे? अभी तो आप ज्ञान में चल रहे हो, आप कहोगे मैं कैसे टू लेट, बाबा ने जो धारणाएं बोली मैं नहीं कर रही ना, तो टू लेट बन जाएंगे फिर। करो, जैसे बाबा कहते हैं ना, वो हम दुनिया में भी बोलते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी फिर करेगा कब। वो एक्चुअली अप्लाई होता है, बाबा के ज्ञान के लिए पूरा अप्लाई होता है। कर लो, वो गीत भी है ना हमारा, करना है जो कर ले भाई, भगवान नगाड़ा बजा रहा, नगाड़ा बज रहा है, बस होने वाला टाइम आप दिख रहा है ना। देखो, लास्ट ईयर आए फ्लड, इस साल शॉर्ट ऑफ रेन, मतलब जो एक्चुअल होना चाहिए वो कहीं पर भी नहीं हो रहा। कभी फ्लड, कभी लैक ऑफ रेन, कभी फैमिन, कभी एक क्रॉप ज्यादा हो गया, उसमें सारा कुछ सड़ गया, यूजफुल नहीं रहा। मतलब जो ऑर्गेनाइज्ड और जितना अप्रोप्रिएट है वो कुछ भी नहीं हो रहा। पर वो क्यों नहीं हो रहा, रीजन क्या है? ये स्थिति हम बना लेंगे तो हो जाएगा। आप एक बात नोटिस करना, और आज इसको जरूर प्रैक्टिस करना, सविता आप डाल भी देना। आप खाना खा रहे हो, आप पानी पी रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप ये थॉट क्रिएट करो कि ये मैं जो भी कर रही हूं इससे मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। मैं जो भी कर रही हूँ इससे, जैसे अगर इंसोम्निया है, मुझे बिल्कुल राइट टाइम पे नींद आने वाली है। खाना खा रहे हैं, ये खाना मुझे बिल्कुल फ्री कर रहा है, जो भी प्रॉब्लम है उससे ना, उसका पॉजिटिव लेना। जैसे इस खाने से मुझे राइट टाइम पर राइट अमाउंट ऑफ नींद आ रही है, ऐसे नहीं बोलना मेरे को इंसोम्निया नहीं हो रहा, नो, पॉजिटिव वाला बोल। ये पानी पीने से मेरे शरीर का कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल फिट हो रहा है, परफेक्ट, मेरा वो ब्लड रिपोर्ट आ रही है। ऐसे करके खाएंगे पिएंगे,
आप उसका रिजल्ट देखो। जितनी फेथ से करेंगे, जितनी शक्तिशाली स्थिति से करेंगे, उतना रिजल्ट मिलेगा। ये संकल्प की शक्ति है जो आज बाबा ने बात करी। तुम्हारे संकल्प कितने इंपॉर्टेंट हैं। संकल्पों से तुम पूरी सृष्टि को परिवर्तन कर देते हो, नेचर को परिवर्तन कर देते हो। नेचर जिसको हम कहते हैं ना, पानी पानी का बहाव आ रहा है, ओ इसमें तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आग की स्थिति श्रेष्ठ है, पानी आपको टच नहीं करेगा। ये बाबा ने बताया हुआ है हमें। आग आ रही है, आपको टच नहीं करेगी। लोग उसको मैजिक बोलते हैं, मैजिक नहीं है, प्योरिटी है। साईं बाबा को लोग कहते हैं वो जादू करता था, आग में से निकल जाता था, जिसको देखता था उसकी बीमारी चली जाती थी। वो पवित्रता की शक्ति थी। और पवित्रता की शक्ति को आज सुबह बाबा ने क्या बताया, वृत्ति में क्या है, शुभ भावना। उनकी शुभ भावना उनको हील कर देती थी। पहले मैं अपने लिए तो शुभ भावना रख लूं। अब बताओ हम कैसे अपने लिए शुभ भावना नहीं रखते, अपने लिए नहीं रखते। स्थित होकर, हाँ जी, स्वमान में स्थित होकर। असमान में स्थित होंगे तो। पर हम उल्टा कैसे करते हैं, मेरे से नहीं होता ये, मैं कहाँ हूं। और जो वरी वाली बातें अपने लिए क्रिएट करना, मेरे साथ ये ना हो जाए, मेरे साथ वो ना हो जाए, ऑल दिस इज व्हाट, अपने लिए अशुभ सोचना। हम खुद को ही अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं। वन नहीं अंडर रखते एस्टिमेट, करते। और खुद के लिए क्रिएट क्या करते हैं, मेरे साथ अब आज तो पक्का मुझे रात को नींद नहीं आने वाली। आपने तो सच में ऐसे हो जाता है, हाँ, फिर सच में हो जाता है ना। तो समय कहता है तथास्तु, ऐसे ही होगा। आप बोलो नहीं, आज आज मैं बिल्कुल सही कंफर्टेबल होकर सोने वाली हूँ, नींद आएगी। जैसा सोचोगे वो वही बन जाता है, वैसे ही हाँ। बन जाओगे। वो गीत है ना, वो उसके शब्द भी तो यही है, जैसा जैसा बहुत सोचोगे सुंदर तो गीत। जैसा सोचोगे तुम वैसा फल पाओगे। वैसा बन जाओगे। वैसे बन जाओगे। तो हमने क्या बनना है ना? और जो भी बात हो रही है ना, उसको दृढ़ता से थोड़े दिन एक्सपीरियंस करना है। हमने एक बार किया, नहीं हुआ, तो हो सकता है हमारी दृढ़ता में कमी थी, हमारी संकल्पों की शक्ति में कमी थी। संकल्प रखना, ये बुक जो थी द सीक्रेट, उसमें इस तरह से बताया था। बट हमारे पास एडेड क्या है, एडेड है परमात्मा की शक्ति। भगवान मेरा साथी है, और भगवान सबका साथी है, प्रोवाइडेड वो कहते हैं मैं खड़ा हूं, यूज करो ना मुझे। तुम करते ही नहीं यूज, मैं खड़ा रहता हूं, वो बोर होके चला जाता है। कोई आए हमारे घर में, उसको एंटरटेन ही ना करें, उसकी तरफ देखे ही ना, फिर वो क्या कहेगा, अच्छा जी मैं तो निकल रहा हूं। हम वो भी नहीं देख रहे कि वो चला भी। अमृत वेला टाइम है, अमृत वेला बाबा से बात करो। ये वाली चीज मुझे अचीव करनी है, मुझे नहीं पता मुझे कैसे भी, मुझे करके छोड़ना है। कराओ, कराएगा। अभी मेरे साथ क्या हुआ, भट्टी में गए, साइलेंस भट्टी थी, आपको बताया था, शिवानी बहन ने आपकी क्लास ली। मेरे पहुंचते ही घर से फोन आ गया कि जो मेड है शी इज नॉट बिहेविंग प्रॉपरली, आप वापस आओ। और जिस भट्टी की मैं बोल बोल के सारे बड़ों को साइलेंस भट्टी कराओ, साइलेंस भट्टी कराओ, साइलेंस भट्टी के दिन ये हुआ। थोड़ी देर बैठ के मुझे वापस जाना पड़ा। फिर बाबा ने बोला ना, चैलेंज तो आएंगे, उसमें तुम्हें निराश नहीं, तुम्हारी स्थिति नहीं बिगड़नी चाहिए। स्थिति नहीं बिगड़नी चाहिए। You उसका came back कारण, then. You didn't हाँ? attend it then. You couldn't attend it. I did half the day, पर संकल्प तो चल गया ना, वापस जाना है पूरा दिन। पर ठीक है, इट वॉज मेंट टू बी दैट वे। और मेरे बोलने से इतना बोला मैंने, उन्होंने बोला आज साइलेंस भट्टी है रचना बहन, ये रिजल्ट है। है ना। फिर मेरे को फोन शीतल बहन से बात हुई, उन्होंने बोला तो आपने तो अटेंड नहीं करी, तो बताया उन्हें। तो जैसे बाबा चाहे, अब तो यही हो सकता है, अपने अंदर की साइलेंस को मेंटेन करो।
कुछ नहीं हो सकता, पर यूट्यूब पे है, उसको बैठ के करूंगी जब भी। बाबा तभी कहते ना जो गृहस्थ में रहते हैं उनको मैं ज्यादा नंबर देता हूँ। हाँ, तुम अपनी स्थिति को डाउन नहीं करो। जी। और ये नहीं कि मेरे बोलने से वो भट्टी हुई है, आई आई एम श्योर बहुत सारे और लोगों ने बोला होगा, पर मैं कितना उसकी वेट में थी कि उसके लिए सारा कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी थे, वो ही नहीं अटेंड कर पाए, सिचुएशन ही ऐसी है। जैसे मेरे साथ माउंट आबू जाने के लिए ऐसे ही हुआ था। ड्रामा में नून था, बिल्कुल। हाँ जी, माउंट आबू जाना था तो मेरे साथ भी तो Are ऐसे you ही good हुआ। I one? was the first one who used to keep saying मुझे जाना है, yes, जाना है। you're the first one to book your ticket, I know, एंड परिस्थिति फिर ऐसी आई, बट दैट्स ओके। ऐसे बाबा मुझे बुलाना जरूर दोबारा जल्दी से। जिद पकड़ लो, बाबा मैंने आज जाना है, वो बेचेगा। So दीदी आप गए, half of the time you were there, at least you got it ना, कुछ तो परमात्मा ने आपको दिया ना आधा। बिल्कुल बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बाबा देता है, वो तो वो देख रहा है, वो जैसे होता है नहीं है, कोई छेड़ाखानी कर देता है फिर वॉच करता है तुम क्या कर रहे हो, वो वॉच कर क्या करता है ये बच्चा, है? मेरे को यूज करता है कि अपना ये कुछ अपने संकल्पों में बिजी हो जाता है ना। फिर बाबा ने जो आज हमारे को बोला, फिर ज्ञान टपकना बंद हो जाएगा, हमारे अंदर भी ध्यान टपकना बंद हो जाएगा, बाबा भी सुनाना बंद कर देगा, क्योंकि स्थिति बन गई। जैसे मैं गोल्फ की गेम को लेती हूँ, गोल्फ को एक सीखने लगते हैं ना, उनको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, ऐसे खड़े हो वैसे मारो, एक बार सीख लिया फिर वो ऑटोमेटिकली बड़े अच्छे से फ्लो में सब चल रहा है, फिर कुछ नहीं करना पड़ता, इट्स विद इन। ऐसे ज्ञान जब मुझे मेरे लगता है अंदर इतना समा, इजी है, कर क्या रहे हैं, व्हाट इज दिस? हाँ जी, आई एम सेइंग देखने वाले को देख के लगता है कि इतना इजी है क्या, व्हाट इज द बिग हाँ डील अबाउट क्या, दैट? व्हाट इज द बिग डील, है ना। बाबा ने बोला आत्मा समझो, व्हाट इज द बिग डील, पर होता नहीं है ना हर टाइम। तो जब प्रैक्टिस कर करके जब हम बन जाएंगे, फिर इस विस्तार की जरूरत नहीं होगी। विस्तार हमें क्यों मिल रहा है, ये हमारी एंटरटेनमेंट है। बाबा कहते सेवा भी एंटरटेनमेंट है तुम्हारी, मैंने तो तुम्हारे को एंटरटेनमेंट दिया है ताकि तुम व्यर्थ में मत जाओ। दीदी एंड टाइम में तो ये सब कुछ मिलना भी बंद हो जाएगा जो भी हम हाँ मिल रहे हैं बिल्कुल। हमें। तो जैसे हम सोचें, बाबा कहता है मैं बच्चों के बिना कुछ नहीं कर सकता, क्या बाबा बच्चों के बिना कुछ नहीं कर सकता? बाबा सब कुछ कर सकता है। वो हमें क्यों यूज करता है? हमें बनाने के लिए, ताकि हमारे संस्कार अच्छे हो जाएं। नहीं तो वो चुटकी बजाए वो क्या ना कर दे, है ना। तो और सेवा भी, जैसे अब मुझे ये सेवा मिली कि मुरली का रिवीजन कराना, आप सब आ रहे हो, आपको ये मौका मिला कि 7 to 8 के टाइम पे हम ये बैठेंगे, तो ये हमारी एंटरटेनमेंट है। अब बाबा कहते हैं ना तपस्या, मुझे तो तपस्या भी नहीं लगती, हमें तो मजे आते हैं, तभी बैठते हैं ना, नहीं तो 4 दिन बाद कहेंगे टाटा, होता ही है ना। और फिर बाबा ने क्या बोला, साक्षात्कार वाले जो थे वो चले जाते हैं, उन्होंने ज्ञान सुना, जिस रूप में भगवान को देखा उसका साक्षात्कार हो गया, साक्षात्कार होने के बाद भी वो ज्ञान को छोड़कर भाग गए। तो साक्षात्कार होना कोई बड़ी बात नहीं है, अपनी स्थिति बनाना और अवस्था बनाना बड़ी बात है, ठीक है। चलिए और क्या बोला बाबा ने? साइंस और साइलेंस को भी कंपेयर किया ना? जी, आज तत्व सत्व प्रधान। साइंस का घमंड, साइंस का घमंड वो कितना शो करते हैं, और वो विनाश की रेस है, जबकि हमारी है स्थापना की रेस। वे है साइलेंस से परे और हम है साइलेंस से। तो इनका डिफरेंस निकालो, साइंस और साइलेंस का। साइंस का घमंड फालतू, साइंस का घमंड है। बाबा ने वर्ड क्या यूज किया? फालतू। फालतू क्यों फालतू क्यों बोला? फालतू किस चीज को हम बोलते हैं? यूज का कोई फायदा है ना। तो वो कई बार हम बोलते हैं ना, फालतू में मैंने उसको ये बोल दिया, कि ना बोलती तो अच्छा था, है ना। तो ये फालतू में जो है ना, ये घमंड जो है वो फालतू।
बाकी जो इन्वेंशन कर रहे हैं वो फालतू नहीं है, वो सारी इन्वेंशन जाने वाली हैं सतयुग में, है ना। अच्छा, और जैसे और न्यूक्लियर बॉम्ब कह रहा है उन्होंने करा इन्वेंशन, ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स हो गए, तो ये सब फालतू का ही घमंड है ना, मेरे पास है न्यूक्लियर तुम्हारे पास नहीं है, और तुम्हारा, हाँ, कितना दुरुपयोग कर रहे हैं वो लोग। दुरुपयोग कर रहे हैं। वाइल न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी यूज फॉर मेनी यूजफुल थिंग्स, उनके लिए हाँ, करें, है for ना, diseases also they use. फॉर मेनी थिंग इट्स एन एनर्जी, इट्स एन एनर्जी विच कैन बी पुट टू वेरी गुड यूज। पर हम क्या, वो साइंस वाले क्या कर रहे हैं, तो साइलेंस को साइलेंस के लिए क्या कहेंगे, ये तो साइंस की बात होगी, बताओ। साइलेंस से क्या होता है, क्या मिलता है? साइंस से हमें गैजेट्स मिलते हैं, हमारी लाइफ कंफर्टेबल हो जाती है, ठीक है, वो बॉम्ब्स बना रहे, वो एक और बात है, हमारे को सुख सुविधाएं मिल रही हैं, हम लोगों से मिल लेते हैं, दूर बैठे हम पास हैं, हम सब जो मिले हुए हैं, ये सारी बातें। अच्छा, अब बताओ साइलेंस के लिए क्या कहेंगे, साइलेंस के लिए उसका पता होना चाहिए। शांति मिलती है, अंडरस्टैंडिंग इज बेटर जब आप साइलेंस में होते हो। शक्ति भी मिलती है। साइलेंस में हम लोग सबको हमारे जो पांचों तत्व हैं वो भी सत्व प्रधान होने शुरू हो जाते हैं, खुद भी सत्व प्रधान बनते हैं, क्रिएट कर सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंग। कुछ भी। एक तो मुख की साइलेंस, एक मन की साइलेंस। मुख की साइलेंस वेस्टेज ऑफ एनर्जी, व्यर्थ आता है, जो संकल्प व्यर्थ चलते हैं वो सब रुक जाते हैं, संकल्पों की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है, एंड यू सेव एनर्जी, एंड देन योर माइंड इज क्लियर एंड क्लीन, एंड यू कैन हैव गुड कनेक्शन विद बाबा एट दैट टाइम, और अपने आप को उस टाइम आप भरपूर कर सकते हो। और बताओ। हम अंतर्मुखी हो जाते हैं और आत्मिक सुख मिलता है उससे। अंतर्मुखी हो जाते हैं, आत्मिक सुख मिलता है, आत्मा के गुण इमर्ज हो जाते हैं, बिल्कुल। और हम अपनी अब की स्थिति को और अपने देवताई रूप को देखकर हम कंपेयर कर सकते हैं, हम कहाँ तक अपने गुणों को धारण कर पाए। ओके, बिल्कुल। और I have actually experienced a change in my garden as per my state of mind. ओके, I agree with you. I absolutely agree with you. इन योर गार्डन, है ना। Yes. और बिल्कुल कॉन्टेम्पलेटिव होता है। और साइलेंस में रह के यू डोंट गेट इनटू अननेसेसरी एंड अनवांटेड आर्ग्यूमेंट्स। आपको बहुत चीजों से बचाता है, सेफ्टी में लाता है ना। जो आप बोल रहे हो, मैं उसी को शॉर्ट में बोल रही हूँ। तो बोलने में सब चीजें आ जाती है ना। व्यर्थ बातें भी जब बोलते हैं तभी निकलती हैं सब बातें, जब साइलेंस में होंगे तो व्यर्थ में नहीं जाएंगे, व्यर्थ में नहीं जाएंगे, बिल्कुल। फिजिकली भी जो बहुत बोलता है वो 90% बातें यूजलेस और गलत बोलता है, यूजलेस होती है। साइलेंस से बाबा की साइलेंस से बाबा की याद भी बेटर होती है। बिल्कुल। और Yes. Actually, जब आप ज्यादा बोलते हो, you want to prove something which you are not. बिल्कुल, आप क्या कर रहे होते हैं, जिद से सिद्ध। Yes. जिद सेफ्टी में आते हो। और सेफ्टी में क्यों जाते हो, एक तो आपके अंदर की जो भी नेगेटिव भावनाएं हैं उनको आप एटलीस्ट व्यक्त तो नहीं कर रहे, अपनी चेकिंग भी कर रहे हो। और अगर आप एक्चुअली अंदर की डीप साइलेंस में हो तो उसका रिजल्ट क्या होता है, फिर तो आप एक्चुअली किसी चीज का आपके ऊपर इफेक्ट ही नहीं हो रहा। ऑल्सो उसके बाद जो कुछ बोलोगे वो पावरफुल हो। When you speak few words, your words are by and large more powerful. जो सब सुनते हैं, जो सब सुनते हैं,
बिल्कुल। This is my both my children's dialogue between themselves that mass silence is killing because I prefer not to say anything and I just हाँ do whatever I'm doing. So they हाँ keep on questioning, say something now, why aren't you saying something? हाँ So हाँ, वैसे सेइंग it has तो a दो, better impact on them. Yeah. मैं आपको बाबा के महावाक्यों से सुनाती हूँ साइलेंस की शक्ति का। साइलेंस की शक्ति क्रोध अग्नि को शीतल कर देती है। साइलेंस की शक्ति व्यर्थ संकल्पों की हलचल को समाप्त कर देती है। हमने लिए यहाँ पे पॉइंट्स, पर बाबा के शब्द हैं। साइलेंस की शक्ति कैसे भी पुराने संस्कार हों, ऐसे पुराने संस्कार समाप्त कर देती है। पुराने संस्कारों से तंग होते हैं ना। साइलेंस की शक्ति अनेक प्रकार के मानसिक रोग सहज समाप्त कर सकती है। साइलेंस की शक्ति के सागर बाप से अनेक आत्माओं का मिलन करा सकती है। हम साइलेंस में हैं तो हम मिलन करा सकते हैं, हम नहीं है तो कुछ नहीं होगा। साइलेंस की शक्ति अनेक जन्मों से भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने की अनुभूति करा सकती है। जो ब्रह्मा बाबा का, उनके पास कोई आता था ब्रह्मा बाबा के पास, एकदम शांत हो जाता। महान आत्मा धर्मात्मा सब बना देती है। साइलेंस की शक्ति सेकंड में तीनों लोकों की सैर करा सकती है। करते हैं कि नहीं साइलेंस में सैर? ये वतन, सूक्ष्म वतन, मूल वतन। साइलेंस की शक्ति कम मेहनत, कम खर्चा, बाला नशीन करा सकती है। ये बाबा के महावाक्यों से लिए हुए 8 पॉइंट्स। ये भट्टी में उन्होंने हमारे को सार में बनाकर शेयर किए थे। कितनी कितनी पावरफुल बातें हैं ये। मतलब जो हम करना चाह रहे हैं, सिर्फ हम अगर मुख का भी मौन कर लेते हैं ना, वो भी मदद करते हैं। क्योंकि मुख, जब हम मुंह से बोलना, आप देखो कोई भी व्यक्ति कितना भी वो चैटर बॉक्स हो, एक टाइम आता है वो चुप हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा की ओरिजिनल नेचर शांति है। उसको चुप होना पड़ता है। वो भी सोता है तो वो चुप होता है ना। मीन्स दैट इज माई ओरिजिनल स्टेट। और उस ओरिजिनल स्टेट में आप एक 24 आवर्स करके देखो, आपका दिन कितना ब्यूटीफुल बन जाएगा। अगले दिन बोलने को मन ही नहीं करेगा। ये पक्की बात है। अब मैं तो 2 घंटे बोलती हूँ आपको, 2 घंटे छोड़ो, आप 6-8 घंटे, एक दिन सिर्फ 6-8 घंटे कर लो, 24 घंटे भी छोड़ो, तो भी आपको वो फील होएगी, उसकी ताकत फील होएगी। क्योंकि बोलने में एनर्जी वेस्ट होती है। और फिर क्या बोल रहे हो, अच्छा बोल रहे हो तो फिर एक बात है, कुछ क्या बोल रहे हो उसका भी नेगेटिव फिर इम्पैक्ट होता है। ठीक है ना। तो साइंस और साइलेंस को हमने आज कंपेयर करना है। और आत्मा और शरीर, इसके आप पॉइंट्स निकालो। इसको धीरे धीरे 3-4 दिन में करना। आत्मा शरीर, एक दिन में आपको 8-10 पॉइंट्स आए, वो एक साइड पे बुद्धि चली, फिर दूसरी साइड पे चलेगी, आपको और पॉइंट्स आएंगे। ठीक है। पर साइंस साइलेंस को आप जरूर करो। और टॉपिक हमारा हेडिंग रहेगा संकल्पों पर अटेंशन, और उसका चार्ट रोज रात को बाबा को देना है, सिर्फ एक बात का करो। ठीक है। क्योंकि मैं 4 पॉइंट देती हूँ तो कोई भी नहीं करता, इसलिए एक ही बात कर। और स्लोगन क्या है? स्लोगन है, मनोबल से सेवा करो तो उसकी प्रारब्ध कई गुना ज्यादा मिलेगी। ये मैंने आज मुरली का पॉइंट भी यही लिया था, क्योंकि मनोबल में भी साइलेंस है ना। क्यों ज्यादा मिलेगी? क्योंकि बहुत सटल रूप से हम सबको दे रहे हैं, और उनसे सटल रूप से हमें वापस मिल रहा है। वो पॉइंट सुन लेना, थोड़ा डिटेल में दिया हुआ होगा। यू वांट टू से समथिंग रूपाली? हम्म।
बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है ना। ऐसे नए नए तरीके से सब आप सब शेयर करते हो ना, तो वी ऑल लर्न फ्रॉम ईच अदर, है ना। वी आर ऑल ग्रोइंग टुगेदर, जैसे सविता ने बोला, वी आर ऑल, यू ग्रोन विद अस, दैट इज ट्रू, वी आर ऑल ग्रोइंग विद ईच अदर, है ना, लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। चलिए, तो आज की मुरली क्या रही, क्या बनना है ना, लक्ष्य को तो भविष्य में पद पाने के लिए फुल पास, फुल पास पास का विद मतलब ऑनर्स। पास विद ऑनर या कर्मातीत अवस्था को पाना है। उसके लिए बाबा ने बोला संपूर्ण निर्विकारी, जिसके लिए पवित्रता की बात करी बाबा ने, याद की यात्रा, आत्मा समझ सबको आत्मा देखना और बाबा को याद करना, फिर ज्ञान के चिंतन पर बाबा ने बहुत आज स्ट्रेस किया है ना, और सेवा तो बाबा ने बोला, ये सेवा तो हमारी कैसे होगी, मनोबल से, देना और लेना। साइलेंस से सेवा कर सकते हैं, जरूरी नहीं बोलना है ना। तो ये चीजें हमको याद रखनी है। अभी योग कर लेते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल में योग में बता दूंगी। चलिए, अपने स्वरूप को देखें। अपने स्वरूप का अवलोकन करें, इमर्ज करें। मेरा सारा फोकस इस माथे के बीच, मैं जगमगाता सितारा, संपूर्ण पवित्र सितारा, अपने आप को देखते चले और बाहर की दुनिया की सभी बातों को भूलते चले। कोई बातें आ भी रही हैं माइंड की स्क्रीन पर, उनको देखते हुए भी उनकी विदाई दें, उनमें इन्वॉल्व नहीं हो, जस्ट वॉच एंड लेट देम गो। और अपने संपूर्ण शरीर से अपने को न्यारा
Recording in progress. जब चाहूं, जैसे चाहूं, इस शरीर को यूज करती हूँ। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा आंखों द्वारा सभी को आत्मा भाई देखती हूँ। हर कर्म करती हूँ सर्व को सुख देने के लिए। मेरी वृत्ति में समाया है सर्व का कल्याण। अपनी पवित्रता की और शांति की शक्ति को बढ़ाने के लिए चलते हैं परम धाम बाबा के पास। मूल वतन बाबा और मैं। साइलेंस में बाबा से वो सब कुछ प्राप्त करें जो आत्मा को भरपूर करने के लिए चाहिए। बस बाबा के पास बैठ जाए, मिल रहा है सब कुछ। अब नीचे उतरे यहां से। पहुंच जाए सूक्ष्म वतन। अपनी फरिश्ता ड्रेस को धारण करें। बाबा के बिल्कुल पास बैठ जाएं, बाप दादा के सामने। बाबा ने विश्व की सभी आत्माओं को इमर्ज किया, ग्लोब को इमर्ज किया, और हम सभी 25 सोल्स इन सब आत्माओं को और धरती के पांचों तत्वों को सुख की, पवित्रता की, शांति की किरणें प्रदान करें।
एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली, हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाएं, प्यार का सिलसिला हम चलाएं। एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। दिया वो माटी का जो आंधियों से लड़ता है, तू दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है। दिया वो माटी का जो आंधियों से लड़ता है, तू दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है। ऐसे ख्यालों से जहां को जगमगाए, ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ऐसे ख्यालों से जहां को जगमगाए। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाएं, प्यार का सिलसिला हम चलाएं। एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। चलिए सभी वापस आ जाएं। सब फरिश्ते अपने अपने स्थान पर आ जाएं। शरीर से अलाइन हो जाएं और यही स्थिति मनसा के शुभ संकल्प, आत्मिक दृष्टि, सुखदायी लेन देन, इसको आज सारा दिन बनाए रखें। हर ट्रैफिक कंट्रोल। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति एवरीवन।